प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के जीवन में ग्रीष्मावकाश जो कल से होने जा रहा है, इसके बारे में हम सभी विचार कर रहे हैं। यह ग्रीष्मावकाश आपका विशेष है, क्योंकि इस ग्रीष्मावकाश के दौरान आपकी परीक्षा होने वाली है। इसलिए साल भर पढ़ने के बाद जो आपके द्वारा सीखा गया है, जो आपके द्वारा जाना गया है, उसकी परीक्षा होगी और उस परीक्षा के आधार पर निर्धारित होगा कि आपने कितना सीखा है। नंबर बताएगा। मैंने एक चीज जो देखा, अनुभव किया, सालों भर मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक दिन सिलेबस लेकर के, किताब लेकर के और पिछले साल का प्रश्न पत्र लेकर के क्लास में आया था। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2, 3, 4 विद्यार्थी ही तीनों चीजें लेकर के आते थे, जबकि टीचर के रूप में मैं हमेशा सिलेबस, किताब और पिछले साल के प्रश्न पत्र के साथ आता। अभी भी आप लोगों में से अधिकतर विद्यार्थियों ने मौलिक पुस्तकें नहीं खरीदी हैं। अधिकतर विद्यार्थियों के पास पासबुक या गाइड है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। आपको मौलिक पुस्तकों के बिना कभी भी गहरी जानकारी नहीं हो सकती। पासबुक या गाइड क्या करते हैं? काम चलाऊ व्यवस्था। आपके घर में खाना नहीं बना हो तो आप कुछ भी मंगा करके खा लें। इस टेम्पररी अरेंजमेंट से आपका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ भी पढ़ करके परीक्षा पास हो जाए, इससे आपका जीवन नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय द्वारा आपकी परीक्षा ली जाती है। विश्वविद्यालय की परीक्षा का मतलब होता है कि आप विश्व में किसी भी विद्यालय, कॉलेज में जाने के लिए योग्य हो चुके हैं। और यदि आप मौलिक पुस्तकें नहीं खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने निर्णय ले लिया है कि इस प्रतियोगिता जगत से हमें कुछ लेना देना नहीं। प्रतियोगिता जगत में प्रत्येक विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ करके अपनी तैयारी कर रहा है। इस बीए की परीक्षा समाप्त होते होते दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा देते हैं और 21 वर्ष की उम्र में कलेक्टर बनने की परीक्षा पास करते हैं। लेकिन हमारे यहां के विद्यार्थी इसके बाद किसी भी परीक्षा को पूर्ण रूप से पास करने की क्षमता हासिल नहीं कर पाते। आखिर अंतर क्या है? अंतर है रास्ते का। प्रत्येक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जब पढ़ रहे हैं तो उनके पास मौलिक पुस्तकें, सिलेबस है, पिछले साल का प्रश्न पत्र है, और वह कोई भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो
टॉपिक से हमारे फर्स्ट ईयर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी टॉपिक से प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आंसर कैसे देना होगा, इसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे उठेंगे, इसी टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, इन सारे विषयों पर विचार होता है। इन सारे विषयों पर विचार। और जब आप इस ढंग से पढ़ते हैं, पढ़ने का ढंग सही हो, मैंने कहा कि जीवन में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो डायरेक्शन, आपका मुख किस दिशा में है, और दूसरा है गति, आपका स्पीड क्या है। यहां के विद्यार्थियों का डायरेक्शन, दिशा पासबुक गाइड की ओर हो गई। कम से कम पढ़ कर करके हम परीक्षा पास होना चाहते हैं। एक तो पासबुक और गाइड अपने आप में कम से कम जानकारी आपको दे रहा है, और वो भी अधकचरे रूप में। अधकचरे रूप में उसमें बहुत अशुद्धियां रहती हैं। आप अधकचरे जानकारी को भी कम से कम करते जा रहे हैं। इसका मतलब आप आत्महत्या कर रहे हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, प्रथमेना अर्जिता विद्या द्वितीयेना अर्जितम धनम तृतीयेना तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यति। यदि प्रथम अवस्था में आपने विद्या अर्जन नहीं किया, तो द्वितीय अवस्था में आप धन का अर्जन नहीं कर पाएंगे। धन का अर्जन नहीं कर पाएंगे। प्रथम अवस्था में विद्या अर्जन आप जितनी कुशलता के साथ करते हैं, इसीलिए मौलिक पुस्तकों से पढ़ें और पढ़ाई के घंटे बढ़ाते जाएं, तो हमारी दिशा सही होनी चाहिए। पूरे बांसवाड़ा की शिक्षा व्यवस्था विकलांग हो चुकी है। यहां पर यूनिवर्सिटी भी खुला है, तो उसका फायदा आप सभी उठाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने अपना दायरा ही कम से कम कर दिया। पासबुक या गाइड, और विद्यार्थी यहां पढ़ करके नहीं आते हैं। सबसे पहले तो टीचर जिन विषयों को पढ़ाए अगले दिन, उसको आप घर से पढ़ करके आए। उससे क्या होगा, आपने एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली, आपने एक जमीन तैयार कर ली, जिस पर टीचर यदि कुछ बीज डालता है तो तुरंत आप में फलीभूत होगा, तुरंत आप में अंकुरित होगा। लेकिन आप तो बिना तैयारी करके, बिना कॉपी किताब के कॉलेज आ रहे हैं, तो आपको बीज कहां डाला जाएगा। भूमि आंखों की है बंजर या नमी की है कमी, ख्वाब आंखों में किसी के इसलिए पलते नहीं। भूमि आंखों की है बंजर या नमी की है कमी, क्या कमी है। ख्वाब आंखों में किसी के इसलिए पलते नहीं, है नहीं परिणाम केवल आदमी प्रारब्ध का, यह तरु पुरुषार्थ के सींचे बिना फलते नहीं। आपकी मेहनत और टीचर का गाइडलाइन। लेकिन टीचर यदि सालों भर स्वयं सिलेबस, किताब और प्रश्न पत्र लेकर के आता रहा और आपको कहता रहा, फिर भी आप नहीं खरीद रहे हैं और शिक्षक के अनुसार जाकर के नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए पढ़ाई का कोई विशेष स्थान नहीं है। और आप एक बात जान जाइए कि यदि पढ़ाई का कोई विशेष स्थान आपके जीवन में नहीं है, तो आप अपनी योग्यता को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए किसी भी जॉब का भी कोई स्थान नहीं। आज यह हालत हो गई है। पहले कहावत थी, एक अनार 100 बीमार, आज हालत है एक अनार करोड़ बीमार। बेरोजगारी का आलम है। आप लोगों से इतना ही कहना है
कि बागड़ की शिक्षा व्यवस्था जब तक मौलिक पुस्तकों की ओर नहीं मुड़ेगी तब तक वो अंधेरे में भटकती रहेगी। और दूसरा, आप लोग ट्यूशन पर निर्भर हैं, दूसरा कोई पढ़ा दे, मुझे समझना नहीं पड़ेगा। स्वाध्याय, ट्यूशन की विकृति की जगह स्वाध्याय की प्रवृत्ति, और पासबुक की संस्कृति की जगह मौलिक पुस्तकों की संस्कृति, तब जाकर करके आप जीवन में ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। टीचर तो आपके लिए अपना लेवल गिराते चला जा रहा है ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि आपके बेस, आपकी जड़ें बहुत खोखली हैं। स्कूलों में आपने शिक्षक का लाभ नहीं उठाया, या परिस्थितियां आपकी ऐसी रही कि शिक्षा का कोई भी लाभ आप तक नहीं पहुंचा। ऐसे विद्यार्थियों को, जड़ विहीन विद्यार्थियों को जब हमें कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है, तब मुझे आपके लिए विशेष शब्दों का चयन करना पड़ता है, विशेष उदाहरणों का चयन करना पड़ता है, विशेष तरीके अपनाना पड़ता है, जिससे आपको पढ़ाई समझ में आ सके। जो मैं आपको पढ़ाता हूं, कॉलेज का सिलेबस एक तरफ है, लेकिन उसके लिए स्कूलों में जड़ें तो डाली गई होगी, वो जड़ें आपकी एकदम गायब हैं। ऐसे हालत में उस पर कोई फूल खिलाए तो कैसे खिलाए? जड़ों में पानी डालने से वृक्ष बड़ा होता है। जड़ों में आपके लिए आपने अपनी तरफ से भी पानी की जगह पर व्यवस्था के तहत भी लगता है तेजाब डाल दिया गया। इसीलिए मुझे विशेष चिंता हो रही है कि आप लोगों के पास कॉलेज की बीए की डिग्री मिल जाए, एमए की डिग्री मिल जाए, पीएचडी की डिग्री मिल जाए, उन डिग्रियों से क्या होगा? इसलिए आप दो काम कीजिए। मुख्य रूप से मौलिक पुस्तकों को खरीद लीजिए, और दूसरा, मैक्सिमम समय और ऊर्जा पढ़ाई की तरफ लगाइए। शिक्षक आप जो कुछ पूछेंगे उन प्रश्नों का जवाब शिक्षक के संपर्क करेंगे कि सर यहां पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। आपको अपनी समस्या ही पता नहीं चल रही है, आपको अपनी समस्या को पता चलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि कोई प्रश्न पूछो तो आप लोग ब्लैंक हो जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं है का मतलब क्या होगा? हमारे पास, हमने ध्यान से देखा ही नहीं कि हमारे पास कोई समस्या है भी कि नहीं, और समस्या के समाधान के लिए शिक्षक के पास जाया जाता है। शिक्षक तो आपकी डोली में आपकी लिए चांद सितारों तक को डालने को तैयार है। वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में, वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी झोली में। वह कभी मां, कभी मित्र, कभी पिता का हाथ है, साथ ना रहते हुए भी ताऊ के साथ है। ग्रीष्मावकाश में भी मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, लेकिन आप उस मेरी उपलब्धि का, मेरे उपलब्ध होने का फायदा उठाने की तैयारी तो दिखाएं। आपका भविष्य इस पर निर्भर है कि आप मौलिक पुस्तकों से अध्ययन करते हैं कि नहीं, दूसरा आप स्वाध्याय करते हैं कि नहीं, और तीसरा अपनी समस्याओं पर शिक्षक से मार्गदर्शन स्वयं लेने जाते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का आप ख्याल रखें।